तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 3 बात आप लोग को मैं बताता हूँ जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न। पहला है काल्पनिक संख्या, दूसरा है परिमेय संख्या, तीसरा है अपरिमेय संख्या। दोस्तों काल्पनिक संख्या का रूप देखिए, काल्पनिक संख्या के रूप में यहाँ लिख दिया हूँ √-x। यदि इस रूप में हो, मान लिया जाए कि -2 और √√ हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर का 2 भाग होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिए चाहे ऐसा रूप में हो, चाहे xi के रूप में हो, xi ये कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। इस रूप में रहता है, i मतलब आयोटा बोलते हैं इसको। ये हायर मैथमेटिक्स में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न। तो मोटा मोटी हम लोग को जानेंगे कि माइनस में कोई भी संख्या होता है रूट में, वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक संख्या। यहाँ पर देखिए a में √2 है, इसमें देखिए -2 का रूट है, पाई है और 0 है। तो यहाँ पर एक ही संख्या है b नंबर जो कि काल्पनिक संख्या है, बाकी सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो अभी आप लोग को हम बता दिए थे कि हम 3 बात पर डिस्कस करेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में, एक काल्पनिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। देखिए सभी कोई बोलते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन इतना से क्लियर नहीं होता है, हमको आगे जानना पड़ती है। जब तक हम लोग आगे नहीं जानेंगे तब तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में बढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.25। इससे आगे ये नहीं जाता है। दोस्तों जब ऐसा कोई भिन्न जिसका दशमलव रूप फिक्स हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं इसको, शांत। ये क्या है, शांत हो गया। लेकिन इसी की जगह में 1/3 को आप कितनों काटते रहिएगा तो कितना होगा, 0.333333। परिमेय संख्या तो ई भी है, ई भी परिमेय संख्या है, लेकिन अंतर क्या है कि ये शांत है और ये क्या है, अशांत है। तो देखिए इसमें एक बात का जिक्र हम लोग फिर से करते हैं। देखिए परिमेय संख्या तभी परिमेय संख्या होगा, देखिए जब वो क्या हो, शांत हो। शांत है तो परिमेय संख्या है। और यदि अशांत है तो उसमें क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटेड मतलब पुनरावृत्ति होना चाहिए। जैसे देखिए 1/3 है, इसको हम लोग 0.3333 लिखे हैं, ये अशांत है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना। तो रिपीटेशन है, इसीलिए परिमेय संख्या है। और यदि अपरिमेय संख्या पर बात करें तो ये अशांत होता है, लेकिन रिपीटेड क्या होता है, नहीं होता है। तो ये बात को आप लोग को पुनः मैं बताता हूँ कि परिमेय संख्या तभी होता है जब क्या होता है, वो शांत होता है, या अशांत हो तो रिपीटेड, नहीं तो शांत हो। शांत हो गया, देखिए यहाँ पर शांत है तो 1/4 कितना है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन यदि ये अशांत हो गया तो अशांत के साथ में क्या होना चाहिए, इसको रिपीटेड होना चाहिए, ठीक है ये। और अपरिमेय संख्या अशांत ही रहेगा लेकिन उसमें रिपीटेड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। देखिए जैसे मिटाते हैं √3, ये क्या है, √3। तो √3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1.73205। ऐसा ये बढ़ते जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोग कहीं पर देख रहे हैं इसमें रिपीट कर रहा है, नहीं। जब रिपीट नहीं करता है, कहीं पर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के सहारे मैं जो कंसेप्ट बताया आप लोग को, ये आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए 3728456 में 7 का अंकित मान और स्थानीय मान की योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। देखिए अंकित मान मतलब वही मान, एग्जैक्ट वही मान। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी का हाइट 135 सेंटीमीटर है,
ठीक है। इसमें बोलेगा 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान, सॉरी 3 का अंकित मान, क्या मान, अंकित मान, तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा, ठीक है। 3 का अंकित मान 3 ही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब प्रश्न आता है स्थानीय मान, दैट इज कॉल्ड लोकल वैल्यू, स्थानीय मान, तो इन दिस केस 3 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितना भी इधर राइट साइड में आता है, चाहे वो संख्या होता है, तय को वहाँ पर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ 4, 6, 8 ऐसा बड़ा नंबर होता, तो यहाँ पर जय को संख्या है, उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0, ये 0 और ये 0, ये हम लोग का हो गया लोकल वैल्यू, डैट इज कॉल्ड स्थानीय मान। और अंकित मान तो सिर्फ 3 ही होगा, है ना। इस प्रकार इस प्रश्न में देखिए जो कि पूछा गया है 3, 7, 2, 8, 4, 5 में 7 का बोला है, ये 7 का, तो 7 का अंकित मान तो खुद क्या हो जाएगा, 7, ये हो गया क्लियर। लेकिन अगर 7 का लोकल वैल्यू स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 7 के नीचे जितना 0 है इस साइड में, राइट साइड में, सॉरी जितना संख्या है उसके नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। तो 0 लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 0, 5 टाइम्स 0, तो इसको हम लोग लिखते हैं 7, 0, 0, 0, 0, 0। तो प्रश्न में बोला है अंकित मान और स्थानीय, या स्थानीय मान हुआ, अंकित मान 7 है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो 1, 2, 3, 4, अरे क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा डी नंबर आंसर। ये भी आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा, मुझे मालूम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालें। दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट लिखा हूँ, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला इस कंसेप्ट को देखेंगे। कोई भी प्राकृत संख्याओं का योग n तक हो ऐसा, तो इसमें फार्मूला यूज किया जाता है n+1/2। ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी पूछ दिया जाए। देखिए मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल, 1 + 2 + 3 करते करते मान लिया जाए कि 8 तक है, सपोज कर लीजिए। तो यहाँ 8 तक है, तो जो 8 है यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, ये 9, और कितना से काटना है, 2 से काटना है, 2 चौके 8, 4 9 कितना हो जाएगा, 36 आंसर। फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है इसके लिए। अब अगला पे देखते हैं, अगला है, अच्छा ठीक है, अगला क्या है, सम संख्याओं का योग। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। जब ऐसा पूछता है तो इसमें भी फार्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए 2 + 4 + 6 + 8 ... 10 है, 2 को कॉमन लेते हैं, 1 + 2 + 3 करते करते कितना हो जाएगा, 5। अब फर्क यही है कि इसका मान निकाल लेते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं 1 + 2 + 3 कितना तक है, 5 तक है, तो क्या लिखते हैं इसको, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, और नीचे कितना होता है, 2, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 यहाँ पर पहले से है, तो ये 2 कट गया, 5 6 कितना हो जाएगा, 30। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 30, ये 30 निकल गया। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले इसको फिर से हमको मिटाना पड़ेगा। यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आते हैं अगला, देखिए 135 प्लस 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 13, कहने का मतलब है ये विषम संख्याओं का क्या है, योग है। जब ऐसा बोलता है योग निकालने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कितना संख्या है उसको ज्ञात करना पड़ता है, और उसका क्या करते हैं हम लोग, जोड़ निकालते हैं, ठीक है, n²। हम 3 संख्या विचार करते हैं, देखिए 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, ये 9 आ गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितना संख्या हुआ, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। यदि 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 हो जाएगा। यही कंसेप्ट को लेके हम लोग चलते हैं,
ठीक है। देखिए, अगर संख्या मालूम हो तो डायरेक्ट एन स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन संख्या मालूम नहीं है तो आप लोग को हम बता देते हैं कि कैसे संख्या निकाला जाता है। इसमें एन बराबर होता है एल अंतिम पद माइनस प्रथम पद ए, ये होता है डी और ये होता है +1। ठीक है, इससे हम लोग निकाल देते हैं कि कितना पद है। अब पद निकाल देंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वह निकल जाएगा। तो पद निकालने का अंतिम पद कितना है दोस्तों 13, प्रथम पद कितना है 1, डी मतलब दोनों के बीच में अंतर, 1 से 3 में जाओ, चाहे 3 से 5 में जाओ, चाहे 5 से 7 में जाओ, दोनों का सबका डिफरेंस क्या है 2 है, और ये हो जाएगा +1। तो ये 13 में 1 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, 2 छक 12, 6 यार कितना हो जाएगा 7। तो निकल गया ये। तो ये है, तो n निकल गया 7, n क्या निकल गया 7। तो इसमें इसका क्या निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला हम क्या लिख दिए हैं n स्क्वायर मतलब होता है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यही 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको n मालूम नहीं है तो, और यदि आपको n मालूम हो तो n का स्क्वायर कर दीजिए, बस वही हाथों हाथ आंसर। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा। अगर ये प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग बोलेगा तो ये संख्या यूज कीजिएगा, असम संख्याओं के वर्गों का योग बोलेगा तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा, ये फार्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब इतना बात को देखने के बाद हम लोग आते हैं प्रश्न में। बोला है प्रथम 25 विषम संख्या। दोस्तों यहाँ संख्या बता दिया कितना 25, और यहाँ पर हमको मालूम नहीं था। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 3 से 5 करते 13 था, इसमें हमको संख्या मालूम नहीं था। ऐसा क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन का देखिए अगला रूप में क्या पूछा है प्रथम 25 विषम संख्या, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब विषम संख्या, तो विषम संख्या का क्या होता है योग n का स्क्वायर, योग क्या होता है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा सी। एकदम आसान। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न है, जब इसको परीक्षा में आएगा तो उसमें कौन इसको गिनती करेगा, किसी के पास समय नहीं है, इसलिए याद कर लीजिए। मैं बताता हूँ, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग सेकेंडों में इसको बना दीजिएगा। बच्चों 1 से लेकर 100 तक का बात हो रहा है, इसमें कौन कितना बार आता है, 1 कितना बार आता है, 2 कितना बार आता है, 3 कितना बार आता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले 0 के बारे में जाने, याद कर लीजिएगा 0 कितना बार आता है 11 बार हम लिख दिए हैं। ठीक है, और 1 आता है कै बार 21 बार, और बाकी जो नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना नंबर ये आता है मात्र 20 बार। ठीक है, तो सभी संख्या 20 बार आती है, केवल 1 आता है 21 बार। क्यों? क्योंकि लास्ट संख्या कितना है 100, 100 में एक क्या होता है एक्स्ट्रा होता है, इसी के चलते ये 21 होता है, नहीं तो ये भी 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 1 से लेकर 100 के बीच में 4 कितना बार है, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 यहाँ है तो 4 कितना बार आएगा 20 बार आएगा। ये एकदम आसान। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए कोई भी नंबर है तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए दशमलव से इधर, दशमलव से लेफ्ट साइड में 0 होना ही चाहिए। ठीक है, और दशमलव के उधर कोई भी संख्या हो, 0 हो कितनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया जाए कि 00023 है,
मान लिया जाए, ठीक है। तो इसमें कितनों जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहला शर्त ये है कि इसका लेफ्ट साइड में, दशमलव के लेफ्ट साइड में एक जीरो होना जरूरी है। उसके बाद जीरो हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जीरो हो तो उसको काट दिया जाता है, और नहीं हो तो काटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना संख्या है, 2 और 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसी प्रकार प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, 0.0029। पहला शर्त ये हो गया कि जीरो से इधर एक जीरो है, नहीं, दशमलव से इधर लेफ्ट साइड में एक जीरो है, ये पहला हो गया। सेकेंड, राइट साइड में जीरो हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट साइड में 2 जीरो है, इसको काट दीजिए, और नहीं होता तो कोई बात नहीं। जो संख्या है वो 2 और 9 है, तो कै को संख्या यहाँ हुआ, 2 को संख्या, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 2। डी नंबर आंसर, डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अब देखिए किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देंगे तो 19 से कटेगा। देखिए 1 2 3 4 से कटेगा वो नहीं है, ये पूछ दिया है 19 से, जिससे किसी को भाग देने का मन नहीं करता है। तो 19 को डिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम एक उपाय बताते हैं आप लोग को, वो ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है, उसका लास्ट संख्या को 2 से गुना करना है और बाकी में जोड़ देना है। जैसे मान लिया जाए कि 361 है कोई संख्या, इसमें लास्ट संख्या क्या है, 1 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 1 दूना 2 काट देंगे और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 38। दोस्तों 19 का पहाड़ा में 38 आता है, इसीलिए 361 19 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो नहीं कटता। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ऑप्शन से चेक कीजिए, ज़्यादा जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं, 2000 में कितना कितना जोड़ेंगे, तो जोड़ के देखते हैं। 2007 हो जाएगा, ये 2011 हो जाएगा, 2014 हो जाएगा, 2017 हो जाएगा। इसमें से देखना है कि कौन 19 से कटता है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दिए हैं कि यहाँ पर जिक्र करेंगे 2007 है ना। तो अंतिम संख्या को किससे गुना करना पड़ता है दोस्तों, 2 से गुना करना पड़ता है। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। अब इसको बाकी में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 214। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो फिर वही प्रोसेस करते हैं। अंतिम संख्या कितना है, 4। 4 को कितना से गुना करेंगे, 2 से, 4 दूना 8, इसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 29। 19 का पहाड़ा में 29 आता है, नहीं आता है, तो ये गया काम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये कितना है, 2011। अंतिम संख्या कितना है दोस्तों, 1। 1 को गुना करेंगे किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2। अब जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 0 और कितना हो जाएगा, 3। फिर इसको दिक्कत हो रहा है, फिर से देख लेते हैं, इसको काट देते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। 26 19 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, ये भी गया काम से। ठीक है, अगला आता है 2014। 2014 को देखते हैं, 2014 अंतिम संख्या कितना है, 4। 4 को कितना से गुना करेंगे, 2 से, 4 दूना 8, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 209। ठीक है, अब ये जो 9 है उसको कितना से गुना करना पड़ता है, 2 से, 9 दूना 18। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 38। दोस्तों 19 का पहाड़ा में 38 आता है, इसीलिए ये कट जाएगा। तो आंसर सी हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 3 5 25 को गुना किया जाए तो दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 3 से लेकर 5 से लेकर ऐसा करते करते कितना कितना संख्या है, 25 संख्या है। ठीक है, 25 है, 25 संख्या नहीं 25 है। तो ऐसा करते करते यहाँ पर देख रहे हैं सभी संख्या क्या है, विषम है। इसका गुना करेंगे तो 0 कितना आएगा, ये बोला है दोस्तों। 0 होने के लिए 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि 5 दूना कितना होता है, 10, तब जाके 1 0 मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई सम संख्या है, नहीं है। अगर कोई सम संख्या नहीं हो तो उसमें 0 होगा ही नहीं, कोई 0 नहीं होगा। ठीक है, विषम संख्या और सम संख्या हो तब 0 होगा, लेकिन अगर विषम विषम ही रहेगा सब तो 0 नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई सम संख्या नहीं है, इसलिए वहाँ शून्य की संख्या कोई नहीं होगा,
बी नंबर ऑप्शन 0। ठीक है, आसान। जैसे कि मान लिया जाए एक एग्जाम्पल है 1 गुने 3 गुने 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तिया 3, 3 5 15, 0 आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सम संख्या नहीं है तो 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 90 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों 90 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 9 से भी काटना चाहिए और 10 से भी काटना चाहिए। तो यहाँ पर जितना ऑप्शन दिया हुआ है सभी में 9 9 छोड़ के कुछ नहीं है, तो ये 9 से सभी संख्या कट जाएगा। ठीक है, चाहे दूसरा उपाय है 9 का पहाड़ा आना चाहिए, इनका योग। यहाँ पर देखिए 9 ए में देखिए 9 9 9 9 कितना होगा 18, 9 का पहाड़ा में आता है तो ये कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला 9 9 9 9 तो 27, ये भी पहाड़ा में आता है, कट जाएगा। 9 चौके 36, ये भी कट जाएगा। 9 3 27, ये भी कट जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है 90 से बोला है, तो 90 से कटने के लिए 9 से भी कटना चाहिए और किस से कटना चाहिए 10 से। तो 10 से कटने के लिए अंतिम संख्या में क्या होना चाहिए, कम से कम 1 0 जरूर होना चाहिए अंतिम संख्या में। ठीक है, तभी कटेगा। जैसे कि मान लिया जाए 500 है, इसको 10 से काट सकते हैं, कट गया। मान लिया जाए कि 490 है, ये भी कट जाएगा 10 से, क्योंकि अंतिम में एक 0 है। कम से कम 1 0 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में 2 0 है, यही है जो 90 से कटेगा, बाकी सब नहीं कटेगा क्योंकि 0 की संख्या नहीं है। तो इस प्रकार जितना हम लोग प्रश्न सॉल्व किए यहाँ पर सभी के इस बारे में हम बताएं और इससे रिगार्डिंग जो भी टॉपिक आता है क्लियर होता है उसको भी हम बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये सीरीज समझ में आ गया होगा। अगला सीरीज इसी का बनाएंगे, अगला जो कंसेप्ट रहेगा इसी से संबंधित रहेगा, बस थोड़ा सा आने वाला क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का रहेंगे। ठीक है, यही सिलसिला चलेगा। धन्यवाद।